ओके गाइस, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा। अब हम देखने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक चीज याद रखिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो किसी भी बॉडी पे आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी बॉडी पे मतलब देखो, हमने देखा है कि 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल बॉडी होती है। तो किसी भी बॉडी 3 डायमेंशनल हो मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट पे भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लैमिनार बॉडी दैट इज 2 डायमेंशनल। लैमिनार मतलब 2 डायमेंशनल, जैसे लीफ लिया, पेपर लिया और कोई रिंग ली, कोई डिस्क ली, तो प्लेन लैमिना होता है, प्लेन लैमिना 2 डायमेंशनल। तो उस 2 डायमेंशनल बॉडी पे भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रॉड ये 1 डायमेंशनल है, इसका डायमीटर आप निगलेक्ट कर दोगे तो इसको खाली लेंथ होगी, तो ये 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल बॉडी पे भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते समय आप लोगों को ये बस लैमिनार बॉडी पे ही आप अप्लाई करोगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे नहीं। इज इट क्लियर? सो कीप इन माइंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लैमिनार बॉडी ओनली। किसके लिए? लैमिनार बॉडी। और लैमिनार बॉडी मतलब कौन सी बॉडी होती है? 2 डायमेंशनल। लैमिनार बॉडी मतलब कौन सी? 2 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल बॉडीज का एग्जांपल क्या है? लीफ, उसके बाद पेपर। इज इट क्लियर? ऐसे एग्जांपल से। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, उसके पहले हम इसको समझ लेते हैं। चलो एक लैमिनार बॉडी है। ये लैमिनार बॉडी क्यों है? क्योंकि एक प्लेन में है, सिंगल प्लेन। और प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशनल। तो ये 2 डायमेंशनल बॉडी। तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? देखो, मैं 3 एक्सिस कंसीडर करता हूँ। मैं 3 एक्सिस कंसीडर करता हूँ। देखो, वन ऑफ द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये जो रिंग है, इस रिंग का ये प्लेन है, उस एक्सिस को ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद एक दूसरा एक्सिस लिया और ये तीसरा एक्सिस। तो देखो यहाँ पे समझ लो कि ये बोर्ड है। ये बोर्ड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सपोज सेंटर। कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर। और इस प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर। प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर। अब मैं इस एक्सिस से और 2 एक्सिस कनेक्ट करता हूँ। ये दोनों एक्सिस आप लोग देखोगे तो सी ये 2 एक्सिस और ये तीसरा जिसके अबाउट हम फाइंड करने वाले हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसे हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये हो गए कॉन्करेंट पॉइंट्स। क्या हो गए? कॉन्करेंट पॉइंट। तो ये तीनों एक्सिस कॉन्करेंट है। तीनों एक्सिस क्या है? कॉन्करेंट। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? तो यहाँ पे आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड करने वाला था वो एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसके लिए मुझे 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ये 3 एक्सिस में से जिसके अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं वो प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। जो 2 एक्सिस मैंने कंसिडर किए हैं वो 2 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे और कॉन्करेंट रहेंगे। और क्या? कॉन्करेंट रहेंगे। और एक मेन चीज रहेगी, जो बचे हुए 2 एक्सिस थे वो 2 एक्सिस इस प्लेन में है। बचे हुए 2 एक्सिस किसमें है? प्लेन में। तो समझ में आया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम एट अ टाइम 3 एक्सिस के बारे में सोचेंगे। जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। उसके लिए हमें और 2 एक्सिस की जरूरत है। वो 2 एक्सिस गिवन एक्सिस को परपेंडिकुलर होंगे। कैसे परपेंडिकुलर? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसके बाद वो कॉन्करेंट होंगे। उसके बाद जो 2 एक्सिस हम कंसीडर कर रहे थे वो उस प्लेन में होंगे, बॉडी के प्लेन में होंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं उसका स्टेटमेंट सबसे पहले समझ लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन लैमिनार बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस।
moment of inertia of a plane laminar body about perpendicular axis. देखो यार स्टेटमेंट में लिखते जाता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, जैसे कि ये प्लेन लैमिनार बॉडी पे डिपेंड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिनार बॉडी about perpendicular axis passing through center of mass and perpendicular to plane. Moment of inertia of a plane laminar body about axis passing through center of mass and perpendicular to plane is the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes. Moment of inertia about two mutually perpendicular axes concurrent with it and lying in the plane of body. देखो मैंने सब वर्ड्स को यहाँ पे इकट्ठा किया है, एक बार फिर से देख लीजिए। मुझे इस बॉडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी थी, ये एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसकी सम है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके अबाउट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसकी सम है, इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की एडिशन। और ये दो एक्सिस कैसे है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और कॉन्करेंट है एंड लाइन इन द प्लेन, ये दो एक्सिस लाइन इन द प्लेन है, कॉन्करेंट है। तो उन्हीं वर्ड्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about two mutually perpendicular axes concurrent with it and lying in the plane of body। तो चलो मैं यहाँ पे बॉडी दिखाता हूँ आप लोगों को। सपोज ये एक बॉडी है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैं उसको आई जेड नाम दे देता हूँ। सो सेट आई जेड एक्सिस। उसके बाद हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेने हैं, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस सपोज और ये है हमारा वाई एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सपोज बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो आई जेड, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो आई वाई, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो आई एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो मैं इसे अप्लाई कैसे करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस दैट इज आई जेड इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इज इक्वल्स टू व्हाट, आई एक्स प्लस आई वाई। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। चलो सबसे पहले मैंने जो पिछले टाइम एज्यूम किया था वैसे ही मुझे एक मास कंसीडर करना है। पी पॉइंट पे मैंने डीएम मास किया, पी पॉइंट पे क्या किया मैंने, डीएम इतना मास लिया, ये डीएम मास है। ओके, अब इस डीएम की मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एंड आई वाई के अबाउट निकालूंगा। तो चलो यहाँ पे ये पॉइंट है सपोज ओ। अब मैं इस डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये लेता हूँ पी एम। डीएम का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डीएम का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लेता हूँ एन। कितना लिया, एन। और इस सेंटर से ये कितना हो गया, ओ। तो चलो
आप लोगों को सब डिस्टेंसेस समझ में आ गए। अब यमाई ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, चलो ध्यान दो, मैंने क्या क्या किया था फिर से एक बार देखो। मैंने डीएम मास लिया पी पॉइंट, डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पीएम। अब जैसे कि ये डिस्टेंस जब आप देखोगे तो ये y पे है, तो ये डिस्टेंस हो गया y, क्योंकि मैं डीएम सपोज लेता हूँ x, y, डीएम मास मैंने कहाँ पे लिया x, y पे, तो इसका कोऑर्डिनेट जब आप देखोगे तो ये डिस्टेंस देखो यहाँ पे ऐसे x पे जाता है, तो ये x होगा और ये y होगा। तो जो pm डिस्टेंस है वो हो गया y और pn डिस्टेंस हो गया x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट x एक्सिस। अब मैंने dm लिया तो मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब x एक्सिस के अबाउट है तो क्या होगा ix। तो ix क्या होगा, देखो बॉडी का करना है, तो बॉडी के करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन, x के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y, तो y स्क्वायर dm जैसे r स्क्वायर dm, तो ये क्या हो गया y स्क्वायर dm। उसके बाद यमाई ऑफ बॉडी अबाउट y एक्सिस। अब y एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, y के अबाउट निकाल रहा हूँ तो iy, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x तो उसका स्क्वायर x स्क्वायर dm। अंडरस्टैंड। अब चलो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, दिख रहा है सब देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है OMB, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMB, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। चलो जल्दी बोलो क्या होगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OM देखो ये x है तो OM भी x होगा, MP ये y है तो ये भी y होगा। अब जैसे कि x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया, क्या जरूरत है मुझे अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय dm है इंटीग्रेट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय dm एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। बोथ साइड देखो अभी इंटीग्रेट मल्टीप्लाई बाय dm, इंटीग्रेट मल्टीप्लाई बाय dm, इंटीग्रेट मल्टीप्लाई बाय dm। x स्क्वायर dm, x स्क्वायर dm क्या है iy, y स्क्वायर dm क्या है ix। अब बचा क्या OP स्क्वायर dm, ये देखो OP स्क्वायर, यहाँ पे मैं r बन जाऊँ सपोज OP, तो OP क्या है, OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास dm फ्रॉम z एक्सिस। तो इसको मैंने सपोज यहाँ पे बोला r स्क्वायर dm, तो आप ही बताओ r स्क्वायर dm क्या होगा, r स्क्वायर dm इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। तो क्या हो गया iz, और यहाँ पे हमने क्या लिखा ix प्लस iy, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ मैं, यमाई ऑफ बॉडी अबाउट z एक्सिस। चलो z एक्सिस के लिए iz, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था r, उसका स्क्वायर r स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस perpendicular to plane of lamina is the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes. Sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes concurrent with given axis and lying in the plane. Is it clear?